Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is me Medicophilic, and for today's pretty video, finally we are going to deal with English language, and I am genuinely very sorry for bringing out this little late, but I had my very personal reasons and I am very sorry for that. And one thing I would like to say कि आप इधर ज़्यादा फोकस करना, read what is written here and I will keep explaining them side by side. And sorry for this look, but it's already 12 o'clock our रात के एंड आई कैन नॉट हेल्प इट. आई एम सो मच एग्जॉस्टेड बाय दिस टाइम. सो येस, किसी तरह हम बैठे हैं शूट करने को. तो येस, दिस इज़ माई थर्ड टेक, आई गेस थर्ड और फोर्थ. सो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन टू टूडेज वीडियो. इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन वाइज करेंगे, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे. एंड इफ़ यू फील कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अदरवाइज PDF डिस्क्रिप्शन में होगी. सो ऐसे the first thing that my teacher used to say and the thing that most of us followed कि पिक्चर कॉम्पोजिशन नहीं अटैम्प्ट करना है. यू ट्राई योर बेस्ट टू अवॉइड अटैम्प्टिंग पिक्चर कॉम्पोजिशन. ओके, क्योंकि पिक्चर कॉम्पोजिशन, वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि एक पिक्चर सिर्फ एक चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकती. इट कैन एक्सप्रेस 2 और मोर और मल्टीपल थिंग्स दैट जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो. एंड ड्यू टू क्लैश ऑफ ओपिनियन you may lose some marks, so don't take that risk, I would suggest. Okay, design your essay into 4 paragraphs. This is what I did. Guys, I scored 93 marks and I know कि हम क्या क्या गलती किए हैं और क्यों हमें 93 मिले हैं, because I could score better than that. प्री बोर्ड में मेरे एक बार 75 भी आए थे, if you talk in that sense. तो 5 मार्क्स ही केवल डिटेक्ट हुए थे. तो why 7 मार्क्स इन बोर्ड्स? तो आई नो कि हम क्या मिस्टेक्स किए हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वीडियो. तो वीडियो पूरा देखना, डोंट मिस एनी पार्ट. आई मे से एनीथिंग एनीवेयर. तो येस, design your essay into 4 paragraphs. This is what I used to do and most of my classmates used to do the same thing. essay को 4 paragraphs में हमने डिज़ाइन करना. इंट्रोडक्शन, body to conclusion. Introduction should introduce about the topic that you are going to write, describe about, and the body should also obviously contain the main part. And conclusion में you have to conclude, okay, so पूरा इस पूरे का conclusion क्या हुआ, like द पूरा सबका सार क्या हुआ एंड में. तो कंक्लूड करना भी अच्छे से 4 पैराग्राफ्स में डिज़ाइन करना. डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा फैंसी और जेंजी वर्ड्स. येस, अपने वोकेबलरी का अच्छा यूज़ करना, बट ऐसा कोई वर्ड मत यूज़ करना जो ग्रामर से गलत हो. ओके, यूज़ नाइस वर्ड्स बट डोंट यूज़ एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड्स. नो. मेंटेन 10-1 रूल. नाउ व्हाट इज़ दिस रूल? सो दिस रूल सेज कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट 10 वर्ड्स इन 1 लाइन, देन क्वेश्चन में क्या कहता है, यू हैव टू राइट 300 to 350 वर्ड्स का एसे कॉम्पोजिशन. तो उसमें 30 to 35 लाइन्स का मार्जिन आप पेंसिल से मार्क कर लेना आंसर शीट में कि आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है. और जो आप 2 पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस एक लाइन छोड़ोगे उसमें उसको भी अकाउंट में रखना. तो यू शुड नो कि एक लाइन में कितने वर्ड्स आप लिख रहे हो, बिकॉज ये गलती मत करना. एग्जाम में कोई 1 2 3 4 5 करके पूरे गिनता नहीं है कि कितने वर्ड्स लिख रहे हैं. 300 350 कोई गिनता नहीं. 10 वर्ड्स इन 1 लाइन, 35 लाइन्स. ओके, डन. ऐसे करना है. कोई वर्ड्स मत गिनने बैठ जाना भाई, ये तो मत करना, टाइम मत वेस्ट करना. सो 10 वर्ड्स और 12 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर हैंड राइटिंग यू शुड नो, एंड यू शुड डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली, स्मार्टली. इफ़ यू चूज नैरेटिव ऐसे, एक्सप्लेन ऑल द 5 सेंसेस. तो सपोज इफ़ आई वेंट टू द ताजमहल, तो what did I see there? What was the texture of the walls of the Taj Mahal, the marble texture? What did I eat there? What was the taste of जो आगरा के मशहूर पेठे होते हैं? What was the smell or essence of Taj? And eyes, ear, nose, tongue and skin. Ears. What did I hear people there? वो आगरा के बारे में और ताजमहल के बारे में क्या क्या सोचते हैं. तो if you write a narrative essay, explain in terms of all the 5 senses. You are narrating an experience. तो उसको ऐसे करना, that will create a very nice impression और ये एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेस करेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. फॉर और अगेंस्ट ऐसे में यू हैव टू कंक्लूड इन द लास्ट पैराग्राफ कि आपने ये स्टैंड लिया क्यों. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मनी इज़ हैप्पीनेस, मनी इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन हैप्पीनेस. इसमें मैनी पीपल विल गो येस दिस इज़ राइट, मैनी पीपल विल गो फॉर कि नहीं पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो दोनों स्टैंसेस हो सकते हैं ऑब्वियसली. सो इन द कंक्लूजन पैराग्राफ यू हैव टू कंक्लूड कि हम ये लिखे हैं, माई स्टैंस वॉज दिस, बट वाई डिड आई चूज़ दिस. ओके, तो उसका तो ऑब्वियसली रीजन्स विल बी देयर, बट एक बार एंड में भी उसका एक अच्छा कंक्लूजन करना है, सो दैट एवरीथिंग गोज टुगेदर. ओके, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि उसको अच्छे से बार कंक्लूड कर देना कि तुम्हारा ये स्टैंड क्यों था. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ द लेटर.
सॉरी, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ द लेटर. तो बेटर चूज़ पर्सनल लेटर. प्रोफेशनल लेटर भी चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम सेइंग दिस ऑल टू प्ले ऑन अ सेफर साइड, जहाँ पे आपको पता है कि मार्क्स कम नहीं डिडक्ट होंगे ज़्यादा. प्रोफेशनल लेटर्स में समटाइम्स वी हैव टू यूज़ सम टेक्निकल वर्ड्स या कुछ ऐसा दे देता है. तो प्रोफेशनल लेटर्स में एक डिग्निटी मेंटेन करना रहता है थ्रू आउट द लेटर. योर वर्ड्स शुड बी नॉट सो पर्सनल. सब कुछ मेंटेन करना थोड़ा सा पर्सनल लेटर के कंपैरिजन में मुश्किल होता है. तो हम तो पूरे टाइम प्री बोर्ड्स हाफ ईयरली एवरी सिंगल टाइम आई यूज टू अटेम्प्ट पर्सनल लेटर्स. एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस. तो पर्सनल लेटर अटेम्प्ट करना हो पाए तो, इफ नॉट देन प्रोफेशनल लेटर. ऑफ कोर्स यू हैव चॉइसेस. डिज़ाइन योर लेटर इनटू 2 पैराग्राफ्स. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द लेटर. उसको 2 पैराग्राफ्स में डिज़ाइन कर देना, और एक थर्ड छोटू सा पैराग्राफ रहेगा दैट कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी और वॉट एवर, जो वहाँ के और लोग हों, अगर आप पर्सनल लेटर्स लिख रहे हो तो. ओके, एंड द लेटर शुड गेट ओवर इन 1 पेज. ओके, नाउ लेट मी टेल दिस थिंग कि जो बोर्ड की आंसर शीट होती है ना, उसमें जो पहला शीट होगा उसमें यू विल गेट 5-6 लाइन्स, और जो अगला शीट होगा उसमें यू विल गेट द होल शीट. तो क्योंकि 5-6 लाइन्स इसलिए क्योंकि इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं. तो यूटिलाइजिंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, पेज 1 एंड पेज 2 आप ऐसे कर लेना. ओके, एंड जो थर्ड वाला पेज होगा उसमें आप लेटर कर लेना. माई टीचर टोल्ड दिस मैनी टाइम्स, बट देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. बट इंग्लिश के पेपर्स में प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स. लेटर एक पेज में शुरू, एक पेज में ख़त्म हो जाए, दिस इज़ बेस्ट. अगर आप ये मेंटेन कर पाओ, दिस विल बी वेरी नाइस. ओके, there should be no full stop after your name, and in case of professional letters you have to use a full name, and in case of personal letters you have to use only first name, and take care of indentation. indentation मतलब होता है ना मार्जिन के रेस्पेक्ट में कितना दूरी तक, मार्जिन के रेस्पेक्ट में जो स्पेसेस का हम लोग ध्यान रखते हैं उसको कहते हैं इंडेंटेशन. तो फॉर एग्जाम्पल एड्रेस स्ट्रीट 16 हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, इतनी चीज़ें हमें लिखनी है. तो हम एक लाइन में स्ट्रीट 16 लिखेंगे, दूसरे लाइन में हजरतगंज लिखेंगे, तीसरे लाइन में लखनऊ और उत्तर प्रदेश लिखेंगे, लखनऊ कॉमा उत्तर प्रदेश. 3 लाइन में एड्रेस करेंगे हम. ओके, तो उसको सबको एक लाइन में करके इतनी लंबी लाइन नहीं बनानी है. एड्रेस और डेट वाला पार्ट थोड़ा सा इट शुड बी लिटिल शॉर्ट, एंड उसके बाद शॉर्ट आई मीन सेइंग कि थोड़ा सा वो मार्जिन के साइड रहना चाहिए, और जो मेन बॉडी है तो वो दैट विल ऑब्वियसली एक्सटेंड. तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना, मतलब प्रेजेंटेशन का, बेसिकली प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, not just in letter, throughout your answer sheet. नोटिस में मेक श्योर दैट यू एनक्लोज इट इन अ बॉक्स अच्छे से. मेक यूज़ ऑफ प्रॉपर इंडेंटेशन अगेन, एंड मेक यूज़ ऑफ सेंटर स्पेस ऑफ द आंसर शीट. नोटिस को आंसर शीट के सेंटर में लिखने का ट्राई करना, बिकॉज देखो बॉक्स भी बनाना है. तो इफ़ यू एकदम मार्जिन के साइड ही सब चिपका के करोगे तो दैट विल नॉट लुक नाइस. आई डिड दिस. नोटिस को बीच में करके रखना, आंसर शीट की बीच वाली स्पेस यूटिलाइज करना फॉर राइटिंग द नोटिस, एंड इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रेसाइज एंड इन्फो गिविंग. उसमें हमें पूरा लेटर नहीं लिखना है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है. नो, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन टेक पार्ट. गिव योर नेम टू शिंटा मैम एंड गिव योर नेम टू दिस टीचर. जो भी उसमें बोल रहा है उसको तुरंत छोटे में इन द मिनिमम वर्ड्स पॉसिबल यू हैव टू एक्सप्रेस दिस, एंड इट शुड कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. एंड वन मोर थिंग, नोटिस का टोटल इंग्लिश टेक्स्ट बुक में 2 हमारे फॉर्मेट्स दिए हैं. एक फॉर्मेट जो होता है कि डेट फिर डॉट डॉट वेन्यू डॉट डॉट, तो उसमें टाइम डॉट डॉट सब ऐसे करके रहता है. सो अगर आप वो वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो, सो बिगिन एवरीथिंग विद द एक्सट्रीम लेफ्ट. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पैटर्न, आप डायरेक्ट 23 जनवरी या 24 जनवरी वॉट एवर द डेट इज, अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हो, सो यू हैव टू पुट प्लेस एवरीथिंग इन द सेंटर. ओके, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना कि हाउ आर दे गिविंग दैट थिंग. मेरे पास अभी टोटल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट हम हॉस्टल में रहते हैं भाई, समझ जाना. तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ का ध्यान रखो. इंडेंटेशन 2 तरह से दिया है नोटिस की, दोनों देख लेना, जो इजी पड़ेगा वो करना, और अच्छे से इंडेंटेशन का ध्यान रखना. ईमेल. ओके, मेक यूज़ ऑफ जेन्युइन ईमेल आईडीज़. मतलब ऐसे abcd@gmail.com ऐसे नहीं करना. मतलब अगर बोल दिया राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर स्कूल इनवाइटिंग देयर स्टूडेंट्स फॉर बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन समथिंग, सो प्रिंसिपल stjavier@gmail.com. इट शुड बी रेलेवेंट टू द पर्सन यू आर राइटिंग द मेल टू. ओके, उसका उस ईमेल आईडी का थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए. कुछ भी मत लिख देना, ईमेल आईडी को अच्छे से लिखना. द सब्जेक्ट शुड गेट ओवर इन 1 लाइन. Again, this is not compulsory, but if you do this, it will create a very nice impression. Boards के time तो नहीं, but my one teacher, I respect him a lot. He taught me 4th, 5th, 6th, 7th, so many years English, and he always used to say, "His subject should get over in 1 line." That is the most correct format.
सब्जेक्ट जो आप लिख रहे हो उसको एक लाइन में ख़त्म करने का ट्राई करना. मेक श्योर यू यूज़ प्रॉपर इंडेंटेशन अगेन एंड देयर शुड बी नो फुल स्टॉप आफ्टर योर नेम, दैट एंड योर नेम ऑब्वियसली विल बी योर फुल नेम. टॉकिंग अबाउट अनसीन पैसेज, तो इधर ध्यान देना. आफ्टर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, the first thing that you have to do is begin reading the questions of unseen passage. हम ये स्ट्रैटेजी बता रहे पेपर की. मेरी वीडियो देख के जा रहे हो अगर तो यही करना, बिकॉज हम भी यही किए थे. और ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाद में भी आप एक दो बार रीड कर सकते हो, बट पैसेज को रीड करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए. तो एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, व्हाट विल द फर्स्ट थिंग दैट यू डू. हम तो सबसे पहले ऐसे करते थे. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, ये कर लेना. तो उसके बाद आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस रीड करना. अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस रीड करने के बाद यू विल गेट एन आइडिया. ओके, डेविड कौन था, दे आर आस्किंग अबाउट डेविड इन द क्वेश्चन पेपर. डेविड्स वाइफ, दे आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट डेविड्स वाइफ. डेविड्स चाइल्ड, मतलब ऐसे तो नहीं रहेगा, बट स्टिल यू विल एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद यू विल गेट टू नो कि चाहता क्या है वो एग्जामिनर हमसे, कौन कौन सी इन्फो चाहता है. उसके बाद आप पैसेज रीड करना. एंड व्हेन यू रीड द पैसेज, वो जो आपको चीज़ें वहाँ से कनेक्ट करके, क्वेश्चन से कनेक्ट करके, यू कीप अंडरलाइनिंग देम विद पेंसिल. ओके, आई गॉट वन आंसर हियर, वन आंसर हियर, वन आंसर इन दिस लाइन. यू विल गेट द आंसर्स, और सारे तो मिल जाएंगे, मेजॉरिटी मिल जाएंगे. प्री बोर्ड से कंपेयर मत करना. आई एम टेलिंग, बोर्ड्स का पैसेज, अनसीन पैसेज बहुत आसान आता है भाई, बहुत आसान आता है, जेन्युइनली बहुत ईजी आता है, कर लोगे, आराम से कर लोगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद, जय करने के बाद, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस ऑफ द अनसीन पैसेज, देन द पैसेज, एंड उसके बाद मार्क कर लेना. ओके, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू राइट अ 3 लाइन आंसर. फॉर 2 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 लाइन आंसर. बहुत ज़्यादा भी एक्सटेंड मत करना भाई, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है. एंड फॉर 8 मार्क क्वेश्चन, वो जो बोलते हैं इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स समराइज दिस हिज जर्नी और हिज वॉट एवर, तो उसमें आप एक टेबल बना लेना 10 लाइन्स का, 5 वर्ड्स इन ईच लाइन, और उसके बाद आप उसमें देखना 49-48 वर्ड्स में, या इन द बेस्ट केस 50 वर्ड्स में भी आपका हो जाएगा. तो यू डू इन दैट वे, तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा हाँ भाई बच्चे ने वर्ड लिमिट नहीं क्रॉस की है, 50 वर्ड्स के अंदर ही हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट टू समराइज दिस. ओके, टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइजेस. अभी प्रेपोजिशंस यू शुड प्रैक्टिस डेली. प्रेपोजिशंस हो गए, या फिर वो वाला जो हो गया जिसमें आपको वर्ब्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स से आपको फिल करना रहता है. और अगर बाकी एक्सरसाइजेस की भी बात कर लें जो ग्रामर बेस्ड होता है, तो एवरी डे फ्रॉम टुडे द डे व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, यू एटलीस्ट गिव हाफ एन आवर टू इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सरसाइजेस एवरी डे यू शुड गिव. तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट डेली 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 डेली. उसी से हैबिट बनती है, और आप देखिएगा जो प्रैक्टिस आप करोगे उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे. बिकॉज प्रैक्टिस के जो सोर्सेस होते हैं, जो गोयल ब्रदर्स के कुछ होंगे क्वेश्चन पेपर जो PYQs के होते हैं, और जो आपके टोटल इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में होंगे, तो उन सब के सोर्सेस से ही तो एग्जामिनर्स भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस उठाएंगे. तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट यू शुड प्रैक्टिस से ही काम बनेगा, और ज़्यादा नहीं. दिन का आधा घंटा इज़ इनफ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सरसाइजेस पार्ट के लिए. सो यू डू देम एवरी डे. और PYQs वाली जो बुक है, द सेकेंड, आई थिंक आई केम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ 6th पॉइंट. तो PYQs वाली जो बुक है उसके आपको सारे क्वेश्चंस एक बार देखने हैं, अच्छे से देखने हैं. यू ट्राई टू डू देम बाय योरसेल्फ, और उसके बाद आप मैच करो पीछे से कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं, टैली देम. और फिर जो गलत हुआ उसको फिर से पढ़ो, और अगले दिन आके उसको फिर से पढ़ो. ओके, यू मेक श्योर कि वो प्रपोजिशन कैसे यूज़ हुआ है वो आपके जहन में बैठ जाए. यू शुड नो द वर्ड्स, देयर एग्जैक्ट मीनिंग्स एंड हाउ वी हैव टू यूज़ देम. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट हो जाएगा भाई, इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा. कंप्लीट ऑल द प्रैक्टिस पेपर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. जो तुमको सोर्सेज मिले हैं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस का, वहाँ से तुम पढ़ लो. व्हाट आई वुड रेफर कि आप पास्ट PYQs के क्वेश्चंस देख लो. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें हम कुछ प्रेपोजिशंस वाले पार्ट के क्वेश्चंस रखे हैं. इसमें स्पेसिमेन पेपर भी और मेरा क्वेश्चन पेपर भी है उसमें, तो वो भी आप इसको सारे क्वेश्चंस देख लेना. और अपने जो टेक्स्ट बुक में आपके सारे एक्सरसाइजेज रहते हैं वो भी सॉल्व कर लेना. और फिर गूगल फॉर्म्स में भी कई जगह आपको मिल जाएगा कि प्रेपोजिशंस और वर्ड्स वाला फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है, उसके फॉर्म्स भी आपको मिल जाएंगे. इफ़ आई गेट, आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. तो येस, ये पॉइंट कुछ ज़्यादा इलेबोरेट हो रहा है, बट आई होप दैट यू गॉट इट. प्रैक्टिस करने से ही काम बनेगा. 10 मिनट, 15 मिनट और आधा घंटा आप दो तो बेस्ट है. आधा घंटा डेली यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सरसाइजेज, एंड PYQs विल रियली हेल्प. उसका हम बार बार यही बात बोलते हैं कि PYQs का 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर देख लो. दैट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर मार्क्स. वो मेरे परसेंटेज भी PYQs करने की वजह से ही इतने आए हैं जितने आए हैं. आई नो आई कुड डू बेटर, बट
दैट इज़ सेकेंड सिनेरियो। जितने आए हैं उतने में भी आई नो कि PYQs का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो येस, आई एम सेइंग दिस अगेन, PYQs प्रैक्टिस करना। नाउ सम प्रेजेंटेशन टिप्स, मिसलेनियस प्रेजेंटेशन टिप्स दैट विल रियली हेल्प यू। ये कुछ हम अपनी गलतियों से भी सीखे हैं इसमें। द वन थिंग दैट इज़ रिटन ओवर हियर, दैट डू नॉट यूज़ वाइटनर। आई यूज्ड वाइटनर। आई नो नहीं करना चाहिए था, बट आई गेस मेरा फर्स्ट पेपर था इंग्लिश लैंग्वेज एंड उसका अलग टेंशन था। तो मूविंग टू दिस, यू कैन यूज़ जेल पेन। ओके, जेल पेन आर अलाउड, जेल पेन्स आर अलाउड। टीचर्स विल ऑलवेज से यू कि डॉट पेन यूज़ करो, वाई, बिकॉज जेल पेन्स स्मर्ज हो जाते हैं। बट हम बताते हैं अपना केस। हमको पेन्स का बहुत शौक है। आई लाइक यूजिंग पेन्स एंड हमको आई लाइक प्रेजेंटेशन एंड ऑल की अच्छे से लिख के उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके एवरीथिंग। आई लाइक दिस थिंग्स सो मच एंड उसीलिए आई लाइक जेल पेन्स, बिकॉज उससे हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो माई टीचर, देर वॉज अ टीचर, हिस्ट्री जोग्राफी के हमारे टीचर थे इन स्कूल। ही ऑलवेज यूज टू टेल अस कि डॉट पेन यूज़ करो, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करो, जेल पेन नहीं यूज़ करना, वो स्मर्ट हो जाती है। बट आई यूज्ड जेल पेन्स इन थ्रू आउट माई बोर्ड एग्जाम्स। 10 के 10 आंसर शीट्स हम जेल पेन से ही लिखे थे, बोथ ब्लू एंड ब्लैक। तो उससे आपके मार्क्स कहीं अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। पेन का कोई इतना भी मेजर रोल नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन जेल पेन, यूज़ जेल पेन। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन डॉट पेन, यूज़ डॉट पेन। इट इज़ ऑल अप टू यू। स्मर्ज ना हो, बस ये देख लेना, कोई अच्छी पेन लेना। तो and I will link in the description box the pen which I used. You can check that out. वो बहुत अच्छी थी, ब्लू वाली पेन तो बहुत अच्छी थी। I still have it. Okay. डू नॉट यूज़ वाइटनर, मत यूज़ करना भाई, मत करना। हम एक जगह कर दिए थे तो पता नहीं उसकी वजह से मार्क्स कटे या नहीं कटे, बट वाइटनर मत यूज़ करना। यू फील कि नहीं दिखेगा, बट वो इतना वाइट होता है ना, इट शाइन्स इमीडिएटली। ही द एग्जामिनर विल ओपन योर आंसर शीट, यहाँ तो वाइटनर लगाया गया है, मार्क्स काटो इसके, ऐसा हो जाएगा। वाइटनर मत यूज़ करना, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगी। यूज़ प्रॉपर इंडेंटेशन। आई हैव सेड दिस थ्रू आउट द वीडियो। इंडेंटेशन का अच्छा ध्यान रखना। सेपरेट द आंसर्स बाय अंडरलाइनिंग विद पेंसिल। एस्से खत्म हो गया तो एस्से के बाद एक अच्छी सी लाइन बना दो। लेटर, लाइन, नोटिस, लाइन, ईमेल, पैसेज, लाइन, पैसेज के डिफरेंट आंसर्स के बीच में भी लाइंस कर दो। सो सेपरेट द आंसर्स, दैट विल क्रिएट अ नाइस इंप्रेशन। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उससे। प्रेजेंट योर पेपर इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, इसका ध्यान रख लेना भाई। बाकी पेपर्स का तो एक बार के लिए चलो ठीक है, टाइम का प्रॉब्लम रहता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम का भी कभी कोई इशू तो मेरे केस में तो नहीं बनता था। एंड आई डोंट थिंक कि आपको भी कभी ऐसा होता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टाइम कम पड़ गया, ऐसा तो नहीं होता होगा। So take time and present your paper in a very nice handwriting, the best handwriting that you can प्रेजेंट योर पेपर। जब जो बेस्ट आप लिख सको अच्छे से करना। हम बहुत बार ये चीज़ बोल चुके हैं, बट आई एम सेइंग दिस अगेन, प्रेजेंटेशन रियली 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 मैटर्स अ लॉट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर हिंदी, फॉर इंग्लिश लिटरेचर। एग्जामिनर्स पहले वही देखते हैं, उसी से इंप्रेशन क्रिएट होता है। सो योर हैंड राइटिंग, योर प्रेजेंटेशन, द अंडरलाइंस दैट यू क्रिएट, एवरीथिंग विल क्रिएट एन इम्प्रेशन। तो हैंड राइटिंग का ध्यान रखना। क्रॉस चेक योर पंक्चुएशन प्लीज़। कॉमास कहीं फुल स्टॉप्स मिस हो जाते हैं तो क्रॉस चेक दैट ऑल्सो। मैच द पेपर एटलीस्ट ट्वाइस, उसको पेपर को एक बार देख लेना। यू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्पेलिंग, कहीं ना कहीं स्पेलिंग में भी गलती हो जाती है, इन द रेयर केस कुछ ज़्यादा ही गलती हो जाती है। एंड ऐसा भी होता है कि एक बार अगर आप वो वर्ड गलत लिख दियो तो थ्रू आउट द पेपर जहाँ जहाँ आप वो वर्ड का ज़रूरत पड़ा है यू हैव रिटन इट रॉन्ग। तो देख लेना, स्पेलिंग्स भी चेक कर लेना। मेक श्योर दैट देयर इज़ नो स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। एंड अवॉइड कटिंग एंड स्ट्राइकिंग, अगर कोई वर्ड गलत हो गया है सो ऐसे बस एक उसमें लाइन बीच से मारना, दैट इज़ इनफ। उसमें वहाँ पे आपको कोई स्क्रिबल करने के लिए, कोई आर्ट वर्क करने के लिए नहीं बोल रहा है। आई एम सेइंग दिस अगेन दैट योर पेपर शुड लुक नीट एंड क्लीन। इट शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइडी। इट शुड लुक प्रेजेंटेबल, इट शुड लुक नाइस। ओके, आप लोग बोलोगे तो दीदी हर बार वही बात बता के जा रही हैं, बट येस, इट इज़ वॉट इट इज़। सो येस, बेस्ट ऑफ लक। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ क्वाइट अ मैटर ऑफ डिबेट। इट यूज़ टू बी इन आवर टाइम्स ऑल्सो। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वी मतलब हम लोग कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स कैसे आएंगे हमारे। तो इंग्लिश तो हम छोड़ दिए थे, लैंग्वेज वाला पार्ट तो हम छोड़ दिए थे कि जितने भी आएंगे। बाकी का आई स्पेक्यूलेटेड नाइस मार्क्स एंड आई गॉट ऑल्सो एक्सेप्ट 1-2 सब्जेक्ट्स। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सो येस,
that was all for today's video. Thank you so much for watching, and genuinely sorry once again for bringing out this late, but अभी भी late नहीं हुई है. These were all the tips that you have to follow in the exam room. तो उसके लिए तो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बाकी जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है that you have to do, प्रैक्टिस करते रहना. And yes, that was all for today's pretty video. Thank you so much for watching. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे ले आएँ. आई थिंक कंप्यूटर इज़ द मोस्ट अवेटेड पार्ट आफ्टर दिस. सो येस, आई विल ब्रिंग कंप्यूटर वीडियो. इस मंथ में आ जानी चाहिए, जनवरी. सो येस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. कंप्यूटर की PDFs भी मेरे पास रेडी हैं जो हमको शेयर करना है वीडियो के साथ साथ, बिकॉज ये वीडियो बता के तो काम नहीं होने वाला है. देयर शुड बी समथिंग फॉर यू गाइज टू प्रैक्टिस ऑल्सो. सो येस, अभी भी टाइम है, लग जाओ. बाय बाय.